विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंतर्गत आज हम लोग एक ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का अध्ययन करेंगे जिसमें धारिता C और प्रतिरोध R ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों। तो इसके लिए एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसका विभव का समीकरण दिया गया है V = V0 sin ओमेगा t से। इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक संधारित्र जिसकी धारिता कैपिटल C है और एक प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब इस स्थिति में अगर किसी क्षण धारा I प्रवाहित हो रही हो तो जो धारा संधारित्र में प्रवाहित होगी वही धारा प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होगी। यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हम मान लेते हैं VC और प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर हम मान लेते हैं VR है, तो अब इसका फेज़र डायग्राम अगर बनाएं हम लोग तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर जो VR होता है वह धारा के साथ समान कला में होता है। यानी अगर इसका डायग्राम बनाया जाए और धारा को यदि x अक्ष पर लिया जाए तो प्रतिरोध का जो विभवांतर है VR यह भी x अक्ष पर ही होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान कला में होते हैं। अब संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर है VC। हम जानते हैं कि संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा I से कलांतर में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो इसलिए इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह, धारा I से 90 डिग्री यानी π/2 पश्चगामी होगा, तो VC इस तरह बनेगा। अब अगर इन दोनों का VR और VC का परिणामी विभवांतर अगर कैपिटल V हो तो यह कैपिटल V इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। मान लिया यह कैपिटल परिणामी विभवांतर कैपिटल V है। यह परिणामी विभवांतर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में बहने वाली धारा I से कलांतर फाई बनाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, परिणामी विभवांतर हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ परिणामी विभवांतर का सूत्र हो जाएगा V = √VR² प्लस VC², क्योंकि यह समकोण त्रिभुज बनेगा, यह भी VC होगा, तो VR² प्लस VC² = V²। यह पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं। तो परिणामी विभवांतर परिपथ का हो जाएगा V = √VR² प्लस VC²। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। अलग से हम VR और VC की वैल्यू निकाल लें तो VR का अर्थ है प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर। तो प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V = IR होता है। परिपथ में धारा अगर I प्रवाहित हो रही हो और प्रतिरोध का मान R है तो I × R हो जाएगा VR। VC यानी संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर VC, V = IR। I यहाँ पे संधारित्र के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वह प्रतिरोध न कह करके उसको हम लोग कहते हैं धारितीय प्रतिघात, और धारितीय प्रतिघात को हम लोग लिखते हैं XC से। तो VR की वैल्यू IR, VC की वैल्यू IXC, इन दोनों की वैल्यू उठा करके हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो V = हो जाएगा √IR² प्लस IXC का होल स्क्वायर। I का स्क्वायर का √I हो जाएगा
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर भी इज इक्वल टू भी अपान आई कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 2। यह परिणामी परिपथ का विभवांतर और परिणामी परिपथ का धारा का अनुपात है। भी अपान आई आर होता है, प्रतिरोध होता है, लेकिन प्रतिरोध तब होगा जब केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा रहेगा परिपथ में। यहाँ पर प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध के साथ धारिता भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी बटा आई को प्रतिरोध न कह करके प्रतिबाधा कहेंगे। और प्रतिबाधा को हम लोग लिखते हैं जेड से, यानी भी अपान आई हो जाएगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो यह सूत्र हो गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रतिबाधा का, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तब। अब प्रतिबाधा के इस सूत्र को हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स सी यानी धारितीय प्रतिघात होता है 1/ओमेगा सी। तो समीकरण 3 में एक्स सी का अगर मान रख दें तो ये हो जाएगा प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो प्रतिबाधा का यह भी सूत्र होगा समीकरण नंबर 4 या समीकरण नंबर 3, दोनों प्रतिबाधा का सूत्र है। समीकरण नंबर 3 में धारितीय प्रतिघात के पदों में है, समीकरण नंबर 4 में इसी प्रतिबाधा का सूत्र कोणीय आवृत्ति और धारिता के पदों में है। अब यदि परिणामी विभवांतर धारा से फाई कलांतर पर स्थित हो तो उसको हम लोग निकालेंगे tan फाई बराबर, यह कुछ चित्र इस तरह बना हुआ था, इधर VC था, इधर VR था और यह परिणामी विभवांतर भी था, कलांतर फाई था। तो कलांतर यदि परिणामी विभवांतर का धारा से कलांतर फाई हो तो tan फाई इज इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, इसके लिए लंब यह यानी VC होगा और आधार यानी कि VR। तो tan फाई बराबर VC बटा VR, या इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, tan फाई बराबर V इज इक्वल टू IR, तो VC इज इक्वल टू IXC होगा और VR इज इक्वल टू IR होगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं XC बटा R, या अगर ओमेगा के पदों में लिखना चाहें तो XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C होता है, तो 1/ओमेगा C बटा R यानी 1/ओमेगा C इंटू R। तो यह तीनों जो है फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों सूत्र होंगे परिणामी विभवांतर भी का प्रत्यावर्ती धारा I के साथ कलांतर का tan फाई इज इक्वल टू VC बाई R, या tan फाई इज इक्वल टू XC अपान R, या tan फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा RC।